अभी आपको खबर दें, इमरान खान पर कातिलाना हमले के खिलाफ कराची में भी शारा फैसल पर पीटीआई का एहतजाज जारी है। पुलिस ने पीटीआई कारकुनान पर शेलिंग शुरू कर दी है। तहरीक इंसाफ ने इमरान खान का मुतालबा पूरा होने तक मुल्कगीर एहतजाज जारी रखने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। ये आप मनाजिर देख सकते हैं शारा फैसल के, जहाँ पर पुलिस की भारी नफरी मौजूद है और पीटीआई कारकुनान की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। और न सिर्फ कराची में बल्कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जगह जगह मुजाहरे किए जा रहे हैं, एहतजाज किया जा रहा है। आज नमाज जुमा के बाद पूरे मुल्क में एहतजाज की कॉल दी गई थी, जिसके बाद ये एहतजाज जारी है। मुल्कगीर एहतजाज है, जिसके लिए कारकुनान सड़कों पर निकल आए हैं और पुलिस की भारी नफरी मौजूद है इनको रोकने के लिए। आपको बताएं कि नमाज जुमा के बाद से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पीटीआई के कारकुनों की जानिब से ये एहतजाज शुरू कर दिया गया था। सड़कें बंद कर दी गई हैं, टायर जलाए गए हैं और बिलखुसूस इमरान खान की जानिब से ये हिदायत दी गई थी कि एहतजाज किया जाए और उसको मद्देनजर रखते हुए पीटीआई कारकुनान जो ये एहतजाज कर रहे हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है। आज नमाज जुमा के बाद मुल्क में एहतजाज होगा, ये कॉल दी गई थी और नमाज जुमा के बाद जो है एहतजाज का सिलसिला जारी है। इस वक्त कराची में शारा फैसल पर कारकुनान की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। शारा फैसल पर पीटीआई का एहतजाज जारी है। पुलिस ने पीटीआई कारकुनान पर शेलिंग शुरू कर दी है इन्हें रोकने के लिए और इस वक्त जो मुश्तिल मुजाहिरीन है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि पुलिस की जानिब से इन्हें रोका जा रहा है। इमरान खान पर कातिलाना हमले के खिलाफ कराची में इस वक्त शारा फैसल पर एहतजाज किया जा रहा है। न सिर्फ कराची में बल्कि इस्लामाबाद में भी यह एहतजाज किया जा रहा है और दीगर शहरों में भी इसी तरह का एहतजाज जारी है और तमाम इलाकों में पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। इन एहतजाजी मुजाहिरीन को रोकने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने पीटीआई के कारकुनान पर शेलिंग भी शुरू कर दी है। इस वक्त मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। कराची का इलाका है शारा फैसल, एक अहम शारा है और यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जुमे की नमाज के बाद एक रैली का इनेकाद किया गया था। रैली जब नर्सरी से आगे पहुँची तो उसके बाद पुलिस की जानिब से शेलिंग का सिलसिला शुरू कर दिया गया है और हम देख सकते हैं कि कुछ कारकुनान को गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस की जानिब से मोबाइल्स में बैठाया जा रहा है और इनको थाने मुंतकिल किया जाएगा। मुजाहिरीन के ऊपर शेलिंग की जा रही है और जो मुजाहिरीन शेलिंग के बावजूद आगे बढ़ रहे हैं उन पर लाठी चार्ज भी किया जा रहा है और उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। इस एहतजाज की वजह से कराची के कई इलाके ऐसे हैं जो शारा फैसल से जो शाराहें जुड़ती हैं वहाँ पर शदीद ट्रैफिक जैम है और अतराफ़ के इलाकों में शदीद ट्रैफिक जैम है और ये वक्त ऐसा है क्योंकि ऑफिस की छुट्टियाँ होती हैं और ऑफिस की छुट्टी की वजह से बहुत ज़्यादा दबाव होता है शारा फैसल के ऊपर ट्रैफिक का। और जब शारा फैसल पर ऐसी सूरत हाल है तो अतराफ़ की जो सड़कें हैं और जो गलियाँ हैं वहाँ पर शदीद तरीन ट्रैफिक जैम हम देख रहे हैं। और ये मनाजिर जो आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं कराची के इलाके मशहूर शारा फैसल के हैं जो एयरपोर्ट को कवर करती है और यहाँ से बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो एयरपोर्ट जाने के लिए सफ़र इख्तियार करते हैं। और फ़्लाइट्स गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा कि एहतजाज की वजह से मिस हुई थी और कई फ़्लाइट्स जो हैं वो ताख़ीर का शिकार हुई थी और अब ये एहतजाज इस वक्त जारी है और यहाँ पर शेलिंग का सिलसिला हो रहा है जिस पर पुलिस की जानिब से कई मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया है। जी हाँ साजिद, और ना सिर्फ ये कराची के तो मनाजिर हम अपने नाजरीन को दिखा रहे हैं, लाहौर में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने मॉल रोड पर जलाओ घेराव किया और तोड़ फोड़ भी की है। कराची की सूरत हाल के बारे में जानेंगे, सौलत जाफरी हमारे साथ मौजूद है। सौलत, बताइएगा क्या मनाजिर हैं और कैसा एहतजाज यहाँ पर किया जा रहा है? पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है, क्या गिरफ्तारियाँ भी अमल में लाई गई हैं? जी बिल्कुल, देखें आज जुम्मे की नमाज के बाद जो है वो पीटीआई कारकुनान की जानिब से एहतजाजी रैली इंसाफ हाउस से निकाली गई थी। शारा फैसल पर ये रैली के मुजाहिरीन जो है वो पहुंचे थे। इब्तदाई तौर पर जो है वो एक ट्रैक खुला हुआ था और एक ट्रैक ट्रैफिक का जो है वो बंद कर दिया गया था, जिसके बाद हमने देखा कि इस रैली को FTC के मुकाम पर पुलिस की जानिब से रोका गया, जहाँ पर मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान जो है वो झड़प देखने में आए और उसके बाद फिर मुजाहिरीन आगे की तरफ बढ़े। जैसे ही मुजाहिरीन जो है वो जिना अस्पताल की कट के करीब पहुँचे हैं तो वहाँ पर पुलिस की जानिब से जो है वो मुजाहिरीन की जानिब से पुलिस पर पथराव किया गया, जिसके बाद पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन पर जो है वो शेलिंग की गई और मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की कोशिश की गई और फिर उसके बाद गिरफ्तारियां भी जो है वो अमल में आई हैं। अब तक तकरीबन 12 अफराद को जो है वो गिरफ्तार किया गया है और 2 खवातीन भी जो है वो गिरफ्तार की गई हैं। इसमें हमने देखा कि कई पुलिस एहलकार जो है वो शदीद ज़ख्मी भी हुए हैं पथराव में और जो मुजाहिरीन हैं वो अब जो है वो मुंतशिर हो चुके हैं, जबकि शारा फैसल की जो एक ट्रैक है जो कि मेट्रोपोल जाने वाली है जिन अस्पताल से, वो ट्रैफिक के लिए इस वक्त
वक्त बंद है, जबकि जो मेट्रोपोल से कारसाज की तरफ जा रही है सड़क वो ट्रैफिक के लिए खोल दी गई है, जहाँ पे इंतहाई शदीद ट्रैफिक का जो है वो दबाव देखने में आ रहा है। मुजाहिरीन जो है वो वक्फे वक्फे से सड़क पे आते हैं और फिर वापस गलियों में जो है वो चले जाते हैं। जो मुजाहिरीन हैं वो अब रोड पे आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस की भारी नफरी की वजह से मुजाहिरीन सड़कों पर जो है वापस नहीं आ पा रहे हैं। मुजाहिरीन से हमने बात करने की कोशिश की, उनका ये कहना था कि ये एहतजाजी रैली जो है वो बिलावल हाउस तक जाएगी और बिलावल हाउस पर जाकर एहतजाज किया जाएगा, लेकिन पुलिस ने उनको बिलावल हाउस जाने से पहले ही जो है वो रोक दिया है और पुलिस की भारी नफरी इस वक्त जो है वो जिन्ना अस्पताल की कट के करीब जो है वो मौजूद है। जी अच्छा सौलत, ये भी बताइएगा कौन कौन से अहम रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस रैली में मौजूद हैं, और जब ये शेलिंग शुरू हुई उसके बाद ये अफराद किधर हैं? देखें, इस वक्त हमने देखा कि पीटीआई जो रहनुमा है उसमें कोई भी इस जो है वो रैली में दिखाई नहीं दिया है। सिर्फ कारकुनान हैं जो है वो इस रैली में मौजूद हैं। पीटीआई के जो अहदेदार हैं वो इस रैली में शरीक दिखाई नहीं दिए। कोई भी जो बड़ा रहनुमा है पीटीआई का वो इस रैली में जो है वो दिखाई नहीं दिया है। सिर्फ मुजाहिरीन में अगर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ पीटीआई कारकुनान थे। ख़वातीन की एक बड़ी तादाद थी जो कि इस पीटीआई की रैली में मौजूद थी, जबकि अहदेदारान में से कोई भी शख्स जो है वो दिखाई नहीं दिया है। जी अच्छा सौलत, ये भी बताइएगा, आपने कहा कि 12 अफराद गिरफ्तार किए गए हैं, इनको मुंतशिर करने के लिए शेलिंग की गई है आंसू गैस की, तो क्या कुछ जख्मी भी हुए हैं या हालत ख़राब होने पर अस्पताल मुंतकिल किया गया है कुछ कारकुनों को? देखिए, मुजाहिरीन में से अब तक जो है वो किसी किस्म की कोई ऐसी इत्तला नहीं मिल सकी है कि किसी को अस्पताल मुंतकिल किया हो, जबकि 12 अफराद पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि जो कि ज़ेर हिरासत हैं, उनको मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ थानों में जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है, जिसमें 2 ख़वातीन भी शामिल हैं। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि चूँकि यहाँ पर फील्ड पर हम रिपोर्टिंग कर रहे थे तो कुछ साफ़ी हजरात की हालत जो है वो ज़रूर बिगड़ी थी, क्योंकि यहाँ पर धुआँ बहुत ज़्यादा हो गया था, पथराव किया जा रहा था मुजाहिरीन की जानिब से, जो कि कुछ कैमरामैन और कुछ सहाफ़ियों को भी जो है जिसमें पत्थर लगे और जो शदीद ज़ख्मी हुए हैं। इस वक्त भी मैं आपको सूरत हाल बताऊं तो मेरा कब में आप देख सकते हैं कि पुलिस की एक भारी नफरी है जो कि इस वक्त भी शारा फैसल के मेन ट्रैक पर मौजूद है, और शारा फैसल के ट्रैक को जो है वो इस वक्त बंद किया हुआ है। एक ट्रैक शारा फैसल का ट्रैफिक के लिए बंद है और एक ट्रैक जो है वो शारा फैसल का ट्रैफिक के लिए खुला हुआ है, जिस पर ट्रैफिक का शदीद दबाव देखने में आ रहा है। जी अच्छा, ये भी बताइएगा सौलत के रैली के शुरा क्या आप मुंतशिर हो गए हैं, क्योंकि रेड जोन और वज़ीर आला हाउस, बिलावल हाउस जाने की इनकी कोशिश थी, तो क्या वहां तक इनकी पहुंच हो सकेगी या नहीं, या इनको मुंतशिर कर दिया गया है? अब देखें, ये जिस मुकाम पे मैं मौजूद हूँ यहाँ से एक और रास्ता जो है वो वज़ीर आला हाउस की तरफ निकलता है, जो कि ज़ैनब मार्केट से होता हुआ फवारा चौक और फिर मेट्रोपोल से होता हुआ बिलावल हाउस जाता है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि मुंतशिर जो यहाँ से मुजाहिरीन हुए हैं वो दूसरे रास्ते से जो है वो आगे की तरफ आ सकते हैं। पुलिस का यही कहना है कि हमने बिलावल हाउस के चारों तरफ जो है वो भारी नफरी तैनात कर रखी है, किसी सूरत भी मुजाहिरीन को बिलावल हाउस जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जो इनका एहतजाज था वो यही था कि ये सिर्फ इंसाफ हाउस के बाहर एहतजाज करेंगे, वहाँ तक की इनको इजाज़त दी गई थी, जिसके बाद अब जब इन्होंने शारा फैसल बंद करने की कोशिश करी, जिसके बाद रिएक्शन में पुलिस ने इनके ऊपर जो है वो शेलिंग करी और इनको मुंतशिर किया है। जी और सौलत, मुजाहिरीन का कहना क्या है, ये एहतजाज क्या इसी तरह से जारी रहेगा? जी बिल्कुल, मुजाहिरीन से हमने बात करी तो उनका ये कहना है कि आला क़यादत की जानिब से मैसेज मिला है कि मुजाहिरीन की जानिब से जो है वो जो एहतजाज किया जा रहा है आज, ये उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक जो इस्लामाबाद में बैठी हुई आला क़यादत है पीटीआई की वो अगला हुक्म नहीं सुनाती है। तो इनका यही कहना है कि हम जो है वो अपना एहतजाज जारी रखेंगे, लेकिन आज जो एहतजाज देखने में आया है इसमें कोई भी बड़ा रहनुमा जो पीटीआई का है वो दिखाई नहीं दिया है। सिर्फ कारकुनान की बड़ी तादाद थी जो कि इस मुजाहरे में मौजूद थी और अब जो है वो भी मुंतशिर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी ठीक है सौलत, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। वफाकी दारुलहुकूमत में पीटीआई के कारकुनान सरापा एहतजाज हैं। फैज़ाबाद की अगर हम बात करें तो फैज़ाबाद के मुकाम पर कारकुनान का पथराव और पुलिस की शेलिंग का सिलसिला भी जारी है। ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है जानते हैं फैज़ाबाद पर मौजूद हमीद लंगरा से। जी हमीद, बताइएगा वहाँ की ताज़ा तरीन सूरत हाल। जी, फैज़ाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और इस्लामाबाद पुलिस के दरमियान जो है वो आंख मचोली जारी है और वक्फे वक्फे से यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो टोलियों की सूरत में आगे आते हैं और आकर जो है वो पथराव करते हैं, जिसके जवाब में पुलिस की जानिब से कुछ शेल फायर किए जाते हैं और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान वापस चले जाते हैं। आज जो रावलपिंडी की हदूद है वहाँ पर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद के सदर अली अवान पहुँचे थे। जो
शमसाबाद का मकाम है, वहाँ पर कहा यह जा रहा है कि फयाजुल हसन चौहान जो वो मौजूद थे, लेकिन वो फैज़ाबाद में कारकुनान के साथ जो है वो एहतजाज में शरीक नहीं हुए। एक यहाँ के कारकुनान की टोली जो है वो एक्सप्रेस वे की जानिब से आई थी और वहाँ पर उन्होंने आकर जो है वो इस फ्लाईओवर के ऊपर से जो है वो पथराव किया था, जिसके जवाब में कुछ देर के लिए यहाँ पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई थी। लेकिन अब जो है उस जगह पर भी FC के दस्तों को पहुँचा दिया गया है और उस जगह को टेक ओवर कर लिया गया और वहाँ पर कारकुनान की जानिब से पहले जो है वो झाड़ियों को आग भी लगाई गई थी और उस आग पर भी काबू पा लिया गया है। इस वक्त फैज़ाबाद फ्लाईओवर पर ट्रैफिक की रवानी जो है वो बरकरार है। सिर्फ रावलपिंडी के जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं उस पर ट्रैफिक जो है वो मुअत्तल है, बाकी तमाम रास्तों से जो है वो ट्रैफिक का फ्लो नॉर्मल है। और हमीद, क्या गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई हैं? कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं क्या? जी, यहाँ पर तकरीबन 5 कारकुनान को जो है वो गिरफ़्तार किया गया था और उन्हें प्रिजनर्स वैन में शिफ्ट किया गया था। लेकिन कुछ देर बाद जो है वो फिर उनमें से कुछ कारकुनान को जो है वो छोड़ दिया गया था और 2 जो कारकुनान थे वो अभी भी उस प्रिजनर वैन में मौजूद हैं और ये यहाँ फैज़ाबाद फ्लाईओवर के ऊपर जो है प्रिजनर वैन भी मौजूद है। जो कारकुनान ज़्यादा मुश्ताइल होते हैं या जो रावलपिंडी की हदूद को क्रॉस कर इस फैज़ाबाद इंटरचेंज पर आ जाते हैं तो उनको जो है इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से गिरफ़्तार किया जा रहा है। दूसरी जानिब अगर रावलपिंडी की मैं हदूद की बात करूं तो वहाँ पर इस वक्त सिचुएशन जो है वो नॉर्मल है और कारकुनान इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन वो टोलियों की शक्ल में घूम फिर रहे हैं और उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मकामी मरकज़ी क़यादत है उनमें से अभी तक वहाँ पर उनके साथ कोई मौजूद नहीं है। अगरचे इस्लामाबाद की जो मकामी क़यादत थी जिसमें अली अमान शामिल थे, आमिर मुग़ल शामिल थे, वो यहाँ पर आए, उन्होंने मुजाहिरीन के साथ एहतजाज में हिस्सा भी लिया और जब वो उस वक्त यहाँ पर मौजूद थे, जब वो एहतजाज कर रहे थे तो उस वक्त शेलिंग भी की गई थी और उस शेलिंग से जो है अली अमान जो है वो मुतासर भी हुए थे। लेकिन उसके बाद वो एहतजाज में शिरकत के बाद जो है वो यहाँ से चले गए थे और अब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं जिनकी तादाद बहुत कम रह गई है, वो इस वक्त रावलपिंडी की हदूद की जानिब जो इस फैज़ाबाद इंटरचेंज का हिस्सा है जहाँ से रावलपिंडी शहर शुरू होता है वहाँ पर मौजूद है। जी अच्छा, हमें साथ रहिएगा। सौलह जाफरी की जानिब बढ़ते हैं। सौलह, जैसा कि इस्लामाबाद में फैज़ाबाद ट्रैक को बहाल करने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, क्योंकि ट्रैफिक का दबाव अतराफ के इलाकों में पड़ रहा है? जी बिल्कुल, देखें जिस ट्रैक की फुटपाथ पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये ट्रैक जो है वो मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद है, जबकि एक ट्रैक जो कि शारा फैसल जहाँ से शुरू होता है मेट्रोपोल से और उसके बाद फिर वो कारसाज की तरफ जाता है, वो ट्रैक जो है वो ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है, जिस पर अभी इस वक्त भी हम देख सकते हैं कि शदीद दबाव है। अगर बात करें एयरपोर्ट से मेट्रोपोल आने वाली ट्रैफिक की, तो उसकी डाइवर्जन जो है वो बलोच कॉलोनी पुल से जो है वो दे दी गई है, जिसके बाद उनको अभी उस ट्रैफिक को जो है वो आगे आने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। ये भी बताया जा रहा है ट्रैफिक हुक्काम की जानिब से कि ये कुछ देर में ही जो है वो ये ट्रैक खोल दिया जाएगा। पुलिस का कहना है कि कुछ जो मुजाहिरीन हैं वो इस वक्त भी मौजूद हैं, जिसकी वजह से इस ट्रैक को बंद किया गया है। कुछ ही देर के बाद इस ट्रैक को खोल दिया जाएगा ताकि ट्रैफिक की रवानी में कोई और खलल पैदा ना हो सके। जी ठीक है, आप सौलत हमारे साथ मौजूद रहिएगा। हमीद, आपसे ये जानना चाहूँगी कि खबर ये थी कि जो मुजाहिरीन है उसमें बच्चे भी शामिल है और पुलिस की जानिब से, इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से ये रिक्वेस्ट की गई थी कि बच्चों को जो है मुजाहिरे में शरीक ना करें, तो आप अपडेट कीजिएगा, इस वक्त क्या मुजाहिरीन जो थे उसमें बच्चे भी शामिल थे? जी, इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से ये शहरियों से दरख्वास्त की गई थी कि फैज़ाबाद के मकाम पर जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं वो इताअत करें और इस तरफ ना है, क्योंकि यहाँ पर सूरत हाल जो है वो ख़राब है। और उस वक्त जब यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान आए थे तो उनकी जानिब से शुरू में यहाँ पर जो है वो पथराव किया गया था और कुछ शहरी जो अपनी गाड़ियों में यहाँ से गुजर रहे थे तो उनकी गाड़ियों को रोक कर जो है उनके साथ बदतमीज़ी भी की गई थी, जिसके बाद इस्लामाबाद की पुलिस की जानिब से ये एडवाइजरी जारी की गई थी। इस एहतजाज के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस एहतजाज के अंदर हमेशा से ये रहा है कि हर उम्र के लोग जो है वो शामिल होते हैं और वो जो है वो इसको एहतजाज कम और एक मेले की सूरत हाल ज़्यादा लग रही होती है। और आज भी यहाँ पर नौजवानों की तादाद ज़्यादा थी, उसमें बच्चे जो थे वो कुछ जो अंडर एज जिनको हम कह सकते हैं 18 साल से कम उम्र के बच्चे जो है वो ज़रूर शामिल थे, लेकिन वो सिर्फ शुगल मेला देखने की हद तक मौजूद थे, लेकिन वो एहतजाज
एहतजाज में आगे नहीं आए। दूसरी जानिब जो इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से जहाँ पर जो इंतज़ामात किए गए थे उसमें ये चीज़ बड़ा ख़ास ख्याल रखा गया है। पहली दफ़ा ये हुआ है कि इस्लामाबाद के अंदर एहतजाज के अंदर जो आम शहरी जो यहाँ से गुज़र रहे थे उनको मुकम्मल तौर पर जो है इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस के एहलकार यहाँ पर मौजूद थे और उनकी जानिब से गाइड किया जा रहा था। और जो लोग जो पैदल जब ये फ्लाईओवर बंद किया गया था तो वहाँ पर उनकी जानिब से मुकम्मल उन्हें गाइड किया जा रहा था कि कौन सा अल्टरनेट रास्ता यहाँ से लेकर वो गुज़र सकते हैं। मेरे कैमरामैन अंजुम डार, अगर मैं आपको इस फैज़ाबाद की सिचुएशन दिखाऊँ तो इस वक्त यहाँ पर सूरत हाल जो है वो इस वक्त मेरे अकब में भी जो है वो कुछ पुलिस के एहलकार मौजूद हैं और ये एहलकार वो हैं ज़्यादातर जो यहाँ पर इस फ्लाई ओवर से गुजरने वाली ट्रैफिक को मैनेज कर रहे होते हैं या लोगों को जो है वो गाइड कर रहे होते हैं। और यहाँ पर आम शहरी जो आकर इस एहतजाज को देखना चाह रहे होते हैं तो उन्हें यहाँ पर रुकने की इजाज़त नहीं दी जाती और उन्हें ये कहा जा रहा है कि जी यहाँ से चले जाएँ। उस वक्त जब ये एहतजाज शुरू हुआ था और जब दूसरी जानब इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से शेलिंग की गई थी तो उस वक्त कुछ देर के लिए यहाँ पर माहौल जो है वो इंतहाई टेंस नज़र आ रहा था, लेकिन अब सूरत हाल नॉर्मल है और लोग जो है वो अपने रास्तों पर जो है वो उनकी सफ़र जो है वो जारी है और उसमें किसी तरह की कोई रुकावट नहीं है। यानी हमीद, जो रास्ते बंद किए गए थे फैज़ाबाद जाने वाले वो सारे अब खोल दिए गए हैं और शहरियों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा। जी देखिए, यहाँ पर इस्लामाबाद फ्लाईओवर के लिए यहाँ से 5-6 रास्ते जो हैं वो मुख्तलिफ रूट्स के लिए जाते हैं। सिर्फ एक रास्ता जो है जो रावलपिंडी का दाखिली और जो खारजी रास्ता है जिसको हम मरी रोड कहते हैं वो इस वक्त एक ट्रैक उसका जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद है और दूसरा जुज़वी तौर पर बहाल रखा गया है। जो खारजी रास्ता है रावलपिंडी का वहाँ से मोटरसाइकिल्स वगैरह की ट्रैफिक का फ़्लो जो है वो शुरू हो चुका है, जबकि दूसरा ट्रैक जो है वहाँ पर अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान मौजूद है और उनकी जानिब से वक्तन फ़वक्तन जो है वो आगे आकर फैज़ाबाद इस फ्लाईओवर के नीचे आकर जो है वो पथराव करते हैं और फिर वो वापस। जी बहुत शुक्रिया हमीद लंगरा, हमें अपडेट कर रहे थे इस्लामाबाद से। और कराची की जो सूरत हाल है वो सूरत हाल से मुताल्लिक भी आपको अपडेट कर रहे हैं। कराची में कुछ कारकुनान को गिरफ्तार किया गया है। जिस वक्त रैली जो है वो नर्सरी से आगे पहुंची और उस वक्त शेलिंग की गई और ये मनाजिर भी आप देख रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को गिरफ्तार करके मोबाइल में डालकर ले जाया जा रहा है और शेलिंग करने के बाद कुछ अफराद जो है उनको ज़ख्म भी आए हैं क्योंकि लाठी चार्ज भी हुआ था। और ये वो मनाजिर हैं अब से थोड़ी देर पहले के जब कारकुनान को गिरफ्तार किया जा रहा है और उनको मोबाइल में मुंतकिल किया जा रहा है। अब भी एक ट्रैक जो है शारा फैसल का उसको बंद किया हुआ है और दूसरे ट्रैक को बहाल किया गया है। इस ट्रैक को जिसको बंद किया गया है इसको बहाल करने का भी इस वक्त कोशिशें की जा रही हैं और पुलिस की जानिब से यहाँ पर भारी नफरी तैनात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर हमला के खिलाफ PTI का कराची में एहतजाज जारी है, जहाँ पर पार्टी कारकुनान और हामियों की बड़ी तादाद मौजूद है। जहाँ पुलिस ने मुजाहिरीन को रोकने के लिए शेलिंग की थी। खवातीन भी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। 12 अफराद हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है और खवातीन भी इसमें शामिल हैं। अब बता रहे हैं जैसे हमारे नुमाइंदे के जो मॉब है, जो मजमा यहाँ पर जमा हुआ था उसे डिस्पर्स कर दिया गया, उन्हें यहाँ से हटा दिया गया है क्योंकि वो बिलावल हाउस जाकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहते थे, लेकिन उन्हें यहाँ से मूव कर दिया गया है। और ट्रैफिक की रवानी की अगर हम बात करें तो एक ट्रैक को फिलहाल बंद रखा गया और एक ट्रैक को रवा दवा रखा गया है। कोयटा में भी इस वक्त PTI के सूबाई सदर कासिम सूरी की क़यादत में PTI कारकुनान का एहतजाजी मुजाहरा जारी है। इस वक्त ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर मन्नान चौक पर मौजूद है, उनसे मजीद तफसील जानेंगे। बुशरा, जरा बताइएगा कैसी सूरत हाल रही यहाँ पर और अब कैसी सूरत हाल आप देख रही हैं? कारकुनान से आपकी बात हुई, क्या कहना है उनका? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल पर आज कोयटा में तो पूरा दिन शटर डाउन हड़ताल जो है वो की गई, लेकिन कई मकामात पर हमने सूरत हाल ये देखी कि दुकानदारों की जानिब से दुकानें बंद नहीं की गई, जिस पर PTI के कारकुनान जो है वो दुकानें बंद करवाते भी नजर आए। दुकानदार गिला कर रहे थे कि पहले ही उनका कारोबार नहीं है, ऊपर से हर रोज कोई ना कोई सियासी पार्टी जो है वो दुकानें बंद करने के ऐलानात कर देती है, जिसकी वजह से उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन फिर सूरत हाल ये भी देखी कि कई मकामात पर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत में दुकानदारों ने अपनी दुकानें भी बंद की। नमाज जुमा के बाद जो है रैली की सूरत में PTI के कारकुनान मुख्तलिफ इलाकों से मनान चौक पर भी पहुंचे और वहां पर उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। उन्होंने वहां पर धरना भी दिया, जिसको लीड जो है साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली कासिम खान सूरी करते रहे और उनका यही कहना था कि वो वाकई की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं और हुकूमत से यही मुतालबा करते हैं कि जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया, उनका कहना है वो शख्स नहीं है जिसने जो है वो इमरान खान और दीगर लोगों पर जो है वो फायरिंग की। उनका कहना है कि असल मुलजिम जो है गिरफ्तार करके अपने किरदार तक पहुंचाया जाए। साथ ही साथ
सूरत हाल ये भी देखने में आई कि वकला की जानिब से भी आज अदालती कार्रवाइयों का बाइकाट किया गया था और उनकी जानिब से भी जो एहतजाजी मुजाहरा किया गया, एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। आज के मुजाहरे में पीटीआई की सूरत हाल ये थी कि बड़ी तादाद में लोग जो है वो शरीक हुए, मुख्तलिफ मकामात से लोगों ने जो है वो शिरकत की। खास तौर पर कोयटा के अलावा कुछ लाख पशीन और करीब के जो इलाके हैं वहां से लोग जो है गाड़ियों में बैठ बैठ कर इस मुजाहरे में आए, जिसके बाद कासिम खान सूरी का कहना था कि वो इतवार के रोज जो है वो हकीकी मार्च में शिरकत करने के लिए यहाँ से भरपूर काफिला लेकर जाएंगे और इतवार के दिन 12 बजे जो है वो ठीक है, एहतजाजी मुजाहिरीन ने एहतजाज जारी रखा हुआ है। बुशरा हमें अपडेट कर रही हैं कोयटा से। लाहौर का रुख करेंगे। लाहौर में भी पीटीआई कारकुनान मुश्तइल हैं। गवर्नर हाउस पर जलाओ घिराव के साथ एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन की जानिब से पुलिस एहलकारों पर डंडे भी बरसाएंगे, जिस नतीजे में एक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ है, जबकि पुलिस की जानिब से भी लाठी चार्ज का सिलसिला जारी है। ताज़ा तरीन वहाँ पर क्या सूरत हाल है जानेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर अरसलान रफीक भट्टी से। जी भट्टी साहब, फरमाइएगा क्या देख रहे हैं आप और कैसी सूरत हाल है? जो एहतजाजी मुजाहिरीन है, क्या उन्हें यहाँ से हटा दिया गया है? जी, पहले बिल्कुल एहतजाज यहाँ पे भरपूर एहतजाज था। ये गवर्नर हाउस पंजाब का, ये बिल्कुल मेरे पीछे दिखाएगा सलमान आपको कैमरामैन। यहाँ पे कुछ देर कबल जो है जलाओ घेराव का सिलसिला बड़े शिद्दत से जारी था। बड़े चार्ज वर्कर्स यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आए, खासकर जो इंसाफ लॉयर्स फोरम था ISF के, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर मौजूद थे। इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन यहाँ पे ISF जो मैंने बताया आपको, वो भी मौजूद थे। उसके बाद यहाँ से वो अब जो है वो कैंट की जानिब चल पड़े हैं और उनका ये कहना है कि हम वहाँ पर जाके किसी हसास इदारे का कोई दफ्तर है, वहाँ पे जाके उनके सामने मुजाहरा या एहतजाज अपना रिकॉर्ड कराएंगे। ये तो होगी एहतजाज की बात। लेकिन जब एहतजाज शाम को यहाँ पे दोपहर के बाद यहाँ पे शुरू हुआ 5 बजे के करीब, तो यहाँ पे सैकड़ों कारकुन यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने यहाँ पर आकर जो है जलाओ घिराव का सिलसिला शुरू किया। और उसके बाद यहाँ पर जो तनसीबात थी, खासकर जो CCTV कैमरे थे वो तोड़े। उसके साथ साथ उन्होंने मज़ीद जो नुकसान पहुँचाया, ये जो गवर्नर हाउस का गेट है वो भी एक साइड से थोड़ा सा उन्होंने जलाने की कोशिश की और उसके बाद परचम पार्टी परचम लेकर वो उस गेट पर चढ़े। उसके बाद यहाँ पे जो पुलिस ने ये हिसार अभी बनाया है, पहले ये हिसार था, ये तोड़ दिया गया और इसके बाद वो अंदर दाखिल होने की कोशिश करते रहे इस मेन गेट से। ये गवर्नर हाउस का मेन गेट है माल रोड के ऊपर। और उससे कोशिश जब की तो जब पुलिस वालों ने रोका तो जब डंडे बरसाए गए एक तरफ से, दूसरी जानिब से जो है वो लाते घुंसे जो हैं वो ज़ाहिर है उन्होंने जिस तरह भी करना था। उसके बाद यहाँ पर जो एक पुलिस वाला था वो शदीद ज़ख्मी हालत में, उसको यहाँ पर मुकामी अस्पताल जो है सरकारी उसको शिफ्ट किया गया। अब एहतजाज का सिलसिला ये है कि 9 जगह पे लाहौर में एहतजाज हुआ, यानी लाहौर के जो 9 रास्ते थे वो दाखिली और खारजी रास्ते 6 वो सारे बंद कर दिए गए। ठोकर न्याज बेग से लेकर बाबू साबू, वहाँ से शादरा, इसी तरह फिरोजपुर रोड, मुस्लिम टाउन, कैंट में भट्टा चौक पे जो है वो मुजाहरा हुआ। और लाहौर में ये गवर्नर हाउस का जो मेन मुजाहरा है सारा इन्होंने यहाँ किया। फिर लिबर्टी चौक में मुजाहरा किया, यानी जहाँ जिसका कारकुन जो थे, मुकामी क़यादत जो थी, उन्होंने मुजाहरे किए हैं। और उनको यही है कि डिमांड एक ही थी कि कातराना हमले के असल मुल्ज़िमान जो हैं उनको सामने लाया जाए। अब देखना ये है कि क्या तहकीकात होती हैं, क्या तहकीकात जारी हैं और क्या तहकीकात हो रही हैं। इसी हवाले से लाहौर में एक अहम इजलास भी हुआ 5 बजे के करीब, जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने सदारत की। अस्पताल में इजलास हुआ, तमाम मरकज़ी और सूबाई क़यादत वहाँ पे मौजूद थी और उन्होंने फौरी तौर पर मुतालबा किया कि IG पंजाब को तब्दील किया जाए, चूँकि वो सिक्योरिटी देने में नाकाम हुए हैं। इसके साथ साथ और भी बड़े फैसले किए गए कि तमाम वीडियोज़ जो थी वो दिखाई गई। डॉक्टरों ने इमरान खान के जो उनके जो ज़ाती मुआलिज हैं उन्होंने उनके हवाले से, उनकी सेहत के हवाले से, ऑपरेशन के हवाले से उनको बताया। उसके बाद फवाद चौधरी ने जो है वो बात की थोड़ी सी मुख्तसरन मीडिया के साथ और उन्होंने कहा जी कि हम हर सूरत कोशिश करेंगे कि ये एहतजाज नहीं रुकेगा। और अब 6 बजे के करीब जो है वो इमरान खान साहब ने खिताब करना है। और लाहौर में एहतजाज की क्या सूरत हाल थी, ब्यूरो चीफ लाहौर अरसलान रफीक भट्टी हमें अपडेट कर रहे थे। मजमूई सूरत हाल लाहौर की उन्होंने बताई, आपका शुक्रिया। मुल्क भर की तरह पेशावर में भी PTI का एहतजाजी मुजाहरा जारी है। कारकुनान ने टोल प्लाजा को बंद कर दिया है। इसी हवाले से मजीद जानने के लिए हमने राब्ता किया अपने नुमाइंदे अब्दुल करीम से। अब्दुल करीम, बताएगा कैसी सूरत हाल है इस वक्त और किसी किस्म की कोई मुजाहमत का सामना तो नहीं है मुजाहिरीन को? जी बिल्कुल, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुनान है, इमरान खान पर जो कातिलाना हमला हुआ था और जो दीगर मुल्क की शहरों की तरफ शावर में भी एहतजाज कर रहे हैं और जो मोटरवे टोल प्लाजा है उसको पूरी तरह बंद किया हुआ है। तकरीबन 6-7 घंटे से जो है टोल प्लाजा मुकम्मल तौर पर दोनों तरफा ट्रिप के लिए बंद है और मुजाहिरीन जो है जो वफाकी हुकूमत है उसके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और इमरान खान के हक में भी नारे लगा रहे हैं। और कुछ जो सूबाई वज़रा और जो रुकन सूबाई KP असम्बली है वो भी एहतजाज में बारी बारी आते रहे और कारकुनान इसका जो लहू है वो गरमाते रहे। कुछ देर पहले जो है
जो साबिक विफाकी वजीर थे मुराद सईद, वो भी यहाँ पर आए थे, कारकुनान को खिताब किया और उस खिताब में उनके यही कहना था कि जो बुज़दिल दुश्मन है और इस तरह के जो उसके वो स्टेटमेंट थे वो उस हवाले से थे कि हम इमरान खान के साथ खून के आखिरी कतरे तक जो है खड़े हैं। और जो अभी मौजूदा सिचुएशन है, एहतजाज जारी है और कारकुनान जो है बिल्कुल पूरी तरह धरना दिए हुए हैं, रोड के ऊपर बैठे हैं और गाड़ियों का जो गाड़ी बिल्कुल कोई गाड़ी यहाँ से नहीं गुजर रही। टोल प्लाजा जो है पूरी तरह जो मोटरवे है वो ब्लॉक है और लोगों को भी काफी मुश्किलात का सामना है। लोग गाड़ियों में बैठे हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं और लेकिन जो टोल प्लाजा है वो पूरी तरह बंद है। जी अच्छा, ये बताइएगा कि कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे आपकी गुफ्तगू हुई है, कब तक ये एहतजाज जारी रहेगा? जी बिल्कुल, लोग तो काफी ज्यादा है और इसमें जो खवातीन है, खवातीन कारकुनान भी है। और जब हमारी इनसे बात हुई तो इनका यही कहना था कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते, जब तक इलेक्शन का ऐलान नहीं होता, और इसके साथ साथ कहते जो 3 लोगों का हमने कहा हुआ है उसके खिलाफ जब कार्रवाई नहीं होती, वो मुस्तफी नहीं होते, तब तक जो है ये एहतजाज जारी रहेगा, चाहे इसमें 2 या 3 जितने भी दिन लगते हैं। और इनका ये भी कहना था कि अगर इमरान खान इस दौरान हमें कॉल आती है तो हम यहाँ से डायरेक्ट इस्लामाबाद भी जा सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल करीम, पेशावर से हमें अपडेट कर रहे थे। कराची से खैबर तक इमरान खान पर हमले के खिलाफ मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मुजाहिरीन ने एहतजाजन सड़कें बंद कर दी। कोयटा में शटरडाउन हड़ताल, जबकि लाहौर में गवर्नर हाउस के सामने टायर जलाकर रोड ब्लॉक कर दी गई है। मुजाहिरीन वफाकी हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते रहे। मजीद तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। हम लेके रहेंगे आजादी, है हक हमारा आजादी, हम जीत के लेंगे आजादी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पर हमले के खिलाफ पंजाब में एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। लाहौर में गवर्नर हाउस के सामने टायर जलाकर रोड ब्लॉक कर दी गई। मुजाहिरीन वफाकी हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते रहे। रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, रहीम यार खान, सियालकोट, वजीराबाद, गुजरावाला में भी मुजाहिरे हुए। शोरकोट, खानेवाल, साहिवाल, ओकाड़ा, कसूर, डेरा गाजी खान में एहतजाज किया गया। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में इमरान खान पर हमले के खिलाफ रैलियां निकालने का सिलसिला जारी है। जाम शोरों में मुकामी क़यादत ने एहतजाजी रैली निकाली। काजी अहमद में PTI के मुकामी रहनुमा कारकुनों के साथ सड़कों पर आ गए। उमरकोट में प्रेस क्लब पर मुजाहिरा किया गया। लाड़काना में मुजाहिरीन वफाकी हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी कर रहे हैं। कोयटा समेत बलूचिस्तान के कई शहरों में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पर हमले के खिलाफ मुकम्मल शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल है। संजाबी, दक्की समेत दीगर शहरों में तमाम कारोबारी मराकज़ बंद है, जबकि PTI कारकुनान ने कोयटा, ज़ियारत रोड, लोरालाई रोड समेत दीगर शाहराहों को ब्लॉक कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान पर हमले के खिलाफ एहतजाज किया गया। लकी मरवत में PTI कारकुनान सड़कों पर आ गए। कारकुनान ने गंडी चौक के मुकाम पर इंडस हाईवे ब्लॉक कर दी। सवाद में मुजाहिरीन ने कबल चौक में नारेबाजी शुरू कर दी। सवाद की मुख्तलिफ तहसीलों में PTI कारकुनान का एहतजाज जारी है। तहरीक इंसाफ ने हकीकी आज़ादी मार्च हर सूरत जारी रखने का फैसला कर लिया है। PTI की सीनियर क़यादत के इजलास में हमले को सोची समझी साजिश करार दिया गया। फवाद चौधरी के मुताबिक इजलास में रहनुमाओं ने IG पंजाब की कारकर्दगी पर मायूसी का इजहार करते हुए ओहदे से फौरी हटाने का मुतालबा किया। तहरीक इंसाफ IG पंजाब से नाराज, ओहदे से फौरी हटाने का मुतालबा कर दिया। PTI की सीनियर क़यादत का अहम इजलास, हकीकी आज़ादी मार्च हर सूरत जारी रखने का फैसला। एक ब्रेक के बाद हेडलाइन के साथ फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए GTV न्यूज़।